हेलो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एनडीए की जीएटी की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम एनडीए में बढ़िया स्कोर कर सकें, वो भी जीएटी के चलते। तो स्वागत है दोस्तों तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल एनडीए चलो पर। तो यार पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कैसे मैथ्स बैकग्राउंड वालों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैथ्स को लेकर, और नॉन मैथ्स वालों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नॉन मैथ्स को लेकर। तो यार भाई आज बात करते हैं जीएटी के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले तुम्हें ये बताता हूँ कि जीएटी में स्कोर करना सबसे ज़्यादा इजी होता है। देखो जीएटी में अगर तुमने बढ़िया से रीडिंग की हुई है ना, सिर्फ इंग्लिश की, तो यार तुम्हारी इंग्लिश के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। जियोग्राफी अगर तुम्हें ऐसे भी पता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, अगर लेकिन ऊपर ऊपर की चीज़ें कुछ पता है तो तुम कुछ जियोग्राफी कर लेते हो, कुछ हिस्ट्री कर लेते हो, पॉलिटी कर लेते हो, इकोनॉमिक्स और कुछ करंट अफेयर कर लेते हो तुम। लेकिन ओवरऑल तुम्हारा स्कोर उतना नहीं आ पाता कि तुम एनडीए की कट ऑफ क्लियर कर पाओ। तो यार इस बार मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और कैसे ध्यान देना है उस पर। तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। जीएटी में मेनली हमारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं पहले मैं तुम्हें वो बताता हूँ। पहले होता है इंग्लिश, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। तो यार इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मतलब 200 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर को मिला के तुम्हारे 400 नंबर का पेपर होते हैं। मतलब अकेले तुम्हारे 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के, और बाकी के 100 क्वेश्चन तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट से होते हैं, ठीक है। तो जीएटी में यार देखो इंग्लिश में स्कोर करना काफ़ी ईजी है। तुम किसी भी अपने एक मेंटोर को पकड़ो, ठीक है। पहले एरर वाले पार्ट निपटाओ। तो सबसे पहले जब तुम अपना जैसे एक ही मेंटोर को लेके चलना, ऐसा नहीं करना कि अलग अलग मेंटोर तुम टाइम टाइम पे चेंज कर रहे हो, कभी इससे पढ़ ले कभी उससे। नहीं, एक आदमी को पकड़ो, सिर्फ उससे पढ़ते जाओ, ठीक है। वो जो भी करा रहा है, जितनी चीज़ें करा रहा है करते जाओ। एक क्लास को कई बार रिपीट कर लो, इतनी बढ़िया से कर लो क्लास कि वो तुम्हारे मन में बैठ जाए, ठीक है। फिर पहले एरर्स, फिर उसके बाद तुम्हारे हो जाएंगे एंटोनिम, सिनोनिम, फिर उसके बाद PQRS, फिर वो क्लोज टेस्ट, नियरेस्ट मीनिंग वाला, ये सारी चीज़ें तुम देख के जाना। और एनडीए का पैटर्न एनडीए 223 सॉरी माफ़ करना एनडीए 124 से चेंज हुआ है। तो प्लीज़ पैटर्न के ऊपर ध्यान देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना मेरे भाई, ठीक है। बात करते हैं साइंस पोर्शन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो यार फिजिक्स के तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इतना तो तुम मान के चलो। अब यार फिजिक्स के तुम्हें अगर क्वेश्चन तैयार करने हैं तो उसके लिए तुम्हें फिजिक्स पूरी पढ़ी होनी चाहिए। पूरी पढ़ी होनी चाहिए मतलब अगर तुमने डिटेल में नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने एक बार उसे गो थ्रू किया हो कि हाँ तुम फिजिक्स के सारे चैप्टर से एक बार जा चुके हो, और जब तुम्हारा लास्ट टाइम आए एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 15-20 दिन पहले, तो तुम उसे रिवीजन मोड में मारो, ठीक है। एकदम जैसे कि उसके शॉर्ट्स में बनाओ, जैसे कोई एक चैप्टर उठाओ, उसके सारी चीज़ें एक पन्ने में समेटो, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें लिख के, अरे छोटे छोटे अक्षरों में लिख के, और उसे एक पन्ने में समेट दो, और उसके बाद उसे रिवाइज करना चालू करो, ठीक है। ये होता है तुम्हारा शॉर्ट नोट मेकिंग, और उससे तुम्हारी चीज़ें काफ़ी जल्दी तैयार होंगी। इसके अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो PYQs लगाओ। PYQs इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनडीए। तुम एनडीए में अगर तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाएंगे PYQs के, तो समझ लो कि तुम्हारे एनडीए का अगला पेपर जो भी होने वाला है तुम उसमें बढ़िया स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स सेम स्ट्रेटेजी केमिस्ट्री में भी रहेगी और बायोलॉजी में भी सेम रहेगा, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 10 या 6 से 10 क्वेश्चन के बीच में इसकी रेंज होती है। तो तुम्हें पढ़ना तीनों सब्जेक्ट है, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, लेकिन फिजिक्स इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देनी है। उसके बाद हमारा मोस्ट वेटेज टॉपिक आता है या चैप्टर जो आता है, सॉरी सब्जेक्ट, वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी से यार तुम्हारे मिनिमम 25 क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं, 20 से 25 क्वेश्चन तो पक्का है बनेंगे। और जियोग्राफी भाई तुम 2 पार्ट में बांट के पढ़ो। देखो पहले तुम बांटो वो वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें यूनिवर्स, ड्रिफ्ट थ्योरी, ये वो बाकी सारी चीज़ें आई हैं, सॉरी माफ करना ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं है, मतलब यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सन, अर्थ, मार्स, मून, ये सारी चीज़ें, कॉस्मोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारी जियोग्राफी में, वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद तुम पढ़ो इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, कि इंडिया का क्या है, कैसे पास होता है, इंडियन में टाइम क्या है, कितने बॉर्डर टच करते हैं, किसकी लेंथ क्या है,
कौन सी नदी है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ोगे ना तब तुम्हें मतलब जियोग्राफी तुम्हारी इतनी बढ़िया से क्लियर हो जाएगी कि तुम्हें कहना नहीं है। लेकिन बस यार मेरी फिर वही बात, एक ही मेंटोर को लेना, अलग अलग जगह पे मत भटकना प्लीज़, ठीक है। तो इससे तुम्हारी जियोग्राफी हो जाएगा और जियोग्राफी के तुम्हारे 25 से 25 क्वेश्चन आसानी से टैकल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई तुम छोड़ सकते हो, मतलब नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, 1 2 या मैक्सिमम 5 भी नहीं आते। और इकोनॉमिक्स से मुझे नहीं पता कि इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन ऐसा लगता तो नहीं है कि आते हैं, लेकिन 1 2 आए हैं, बस 1 या 2, ठीक है, वो भी मैक्सिमम। पूरा तुम्हें इकोनॉमिक्स पूरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे इकोनॉमिक्स से सिर्फ 1 क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई तुम अपने इकोनॉमिक्स से टाइम बचाओ, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने नहीं कह रहा हूँ कि ना पढ़ो, उसके 1 शॉट ले लो। 1 शॉट वीडियो मतलब 2-3 घंटे की होती है, कहीं से भी पूरे यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगी। एनडीए की इकोनॉमिक्स की वो 2-3 घंटे की क्लास होगी, कोई भी मैराथन उठाओ उसे देख लो, उसमें क्वेश्चन देखो सिर्फ, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तुम्हें पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों से तुम्हारी जैसे पॉलिटी में तुम्हारा मेन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, शेड्यूल, और वो क्या कहते हैं कि कौन सा संविधान का कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, और पार्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें तुम्हारी इसमें पॉलिटी में मेन हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तुम्हारा हो जाएगा हिस्ट्री, और उसके बाद बस। और उसके बाद बात करते हैं लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो है करंट अफेयर्स। भाई करंट अफेयर्स तुम्हें मतलब जो भी बीती हुई घटनाएं हैं, मतलब प्रीवियस टाइम में, अभी जल्दी ही, जैसे अगर मान लो अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमें एनडीए ये कहता है कि तुम पिछले सितंबर से लेके और अप्रैल तक का सारी चीज़ें तुम्हें करंट अफेयर में याद होनी चाहिए, क्योंकि जब वो तुमसे पूछेगा ना तो वो वही चीज़ें पूछेगा जो अभी करंटली या पास्ट में हुई हैं, ठीक है। तुमसे कुछ ये नहीं, बहुत हाई फाई नहीं पूछेगा कि एकदम लाओ 2021 का करंट अफेयर पूछो, 2020 का करंट अफेयर नहीं। वो तुमसे सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर तुमसे बेसिकली पूछेगा। वो तुमसे कहेगा 6 महीने में जो घटनाएं हुई, क्या तुम उन्हें जान रहे हो कि नहीं। वो ये थी तुम्हारी पूरी जीडी की स्ट्रेटेजी नहीं करेंगे, इसे कहेंगे डिटेल, ठीक है। और इसे कैसे टैकल करना है, इसके लिए मैं तुम्हें अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें कैसे टैकल करना है और कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतनी वीडियो रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच यार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यार देखो हम तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, ताकि उन्हें कोई गलत वे पे जाने का रास्ता ना मिले, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।